Good morning, students. I'm your English teacher Divya Shrivastava, and today in English literature we are going to start a new fresh poem, and the name of this poem is The Land of Nod. Okay, and this poem, The Land of Nod, is written by Robert Louis Stevenson. As we know, he was very famous writer and poet, है ना. और ये जो पोएम है द लैंड ऑफ नोड, ये इन्होंने लिखी है. ठीक है, द लैंड ऑफ नोड का मीनिंग क्या होता है? द अनफैमिलियर प्लेस या इमेजिनरी वर्ल्ड. ठीक है, जिसको हम इमेजिन करते हैं, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिन करते हैं जिन चीजों को, तो ये एक इमेजिनरी प्लेस है. ठीक है, द लैंड ऑफ नोड. बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, आई जस्ट वांट टू टेल अबाउट दिस पोएम, द समरी ऑफ दिस पोएम. राइट, सी द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, ये जो पोएट हैं, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है? ही हैज डिस्क्राइब दिस पोएम दैट देयर वाज अ बॉय. ठीक है, एक लड़का है हु वाज लिविंग वेरी ऑर्डिनरी लाइफ. काफी वो एक सामान्य जीवन जी रहा था, एंड हिज लाइफ वाज वेरी ऑर्डिनरी एंड बोरिंग. उसकी जो लाइफ थी काफी बोरिंग और ऑर्डिनरी थी, साधारण, एज वी लिव, जैसे कि हम जीते हैं. राइट, तो क्या करता है? द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हियर दैट द बॉय, जो लड़का होता है, ही सॉ अ ड्रीम, वो एक ड्रीम देखता है, एंड ही लिव इन अ टू इमेजिनरी वर्ल्ड. वो दो जगहों में जीता है. एक लाइफ जो हमारी रियल वर्ल्ड होती है, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम जीते हैं, और एक हमारी लाइफ कौन सी होती है? एक ड्रीमिंग वर्ल्ड होती है, इमेजिनरी प्लेस जिसको बोलते हैं, यानी कि लैंड ऑफ नोड. ठीक है, तो इन दिस पोएम इज ऑल अबाउट टू वर्ड्स. वन इज रियल लाइफ एंड सेकेंड इज अदर इज ऑर्डिनरी लाइफ या ड्रीम वर्ल्ड, जिसे हम बोल सकते हैं. ड्रीम वर्ल्ड मीन्स द लैंड ऑफ नोड. ठीक है, तो इस पोएम में क्या होता है कि एक लड़का होता है जो कि दो वर्ल्ड्स में वो चीजों को देखता है. एक उसकी रियल लाइफ में जो रहता है, और एक वो जब वो अपने सपनों में होता है, और वो कहाँ पहुंच जाता है? द लैंड ऑफ नोड में, जो जगह उसके लिए काफी अनफैमिलियर और एक्साइटिंग होती है. दैट इमेजिनरी वर्ल्ड, दैट ड्रीम वर्ल्ड वॉज वेरी एक्साइटिंग, यू नो, एंड वेरी फ्राइटनिंग ऑल्सो. राइट, और जो ड्रीमिंग, इस अगर मैं बात करूं, द मोरल ऑफ दिस पोएम एंड द समरी ऑफ दिस पोएम, लाइक कि जो पोएट है, द पोएट टेल्स अस द ड्रीमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. ड्रीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ, एंड ड्रीमिंग, जो ड्रीम होता है, ड्रीम कैन हेल्प अस टू गेट अवे टू फ्रॉम अ बोरिंग लाइफ. यू नो, जो हम सपने देखते हैं, सपनों से क्या होता है कि हमारी बोरिंग लाइफ से काफी एक्साइटिंग चीजें हमें अपने सपनों में दिखाई देती हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. राइट, तो जिस पोएम में यही बताया गया है, और अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट. फ्रॉम ब्रेकफास्ट ऑन थ्रू ऑल द डे, एट होम एमंग माई फ्रेंड्स आई स्टे, बट एवरी नाइट आई गो अब्रॉड afar into the land of Nod. All by myself I have to go, with none to tell me what to do. All alone beside the stream, and up the mountain side of the dreams. See, we will see the first stanza. From breakfast on through all the day, at home among my friends I stay. In this first stanza, the poet tells us that boy, he eats his breakfast. ठीक है, एट हिज होम, वो अपने घर में जो लड़का है, वो अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करता है. ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, द ब्रेकफास्ट. राइट, एंड थ्रू ऑल द डे एट होम, और वो कहाँ रहता है? ही लिव्स इन एट हिज होम, वो अपने घर पे थ्रू ऑल द डे वो रहता है. अमंग माई फ्रेंड्स आई स्टे, और वो अपने क्या करता है? वो फ्रेंड से भी मिलता है. ही मीट्स हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड से भी मिलता है. एंड ही लिव्स एट होम विथ हिज फैमिली मेंबर्स, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने घर में रहता है. इन इवनिंग टाइम वो अपने फ्रेंड से, ही मीट्स हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स से मिलता है. एंड थ्रू आउट द डे ही लिव्स एट होम, वो घर पे रहता है. लाइक ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट इन अर्ली मॉर्निंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मील. देन ही स्टडीज. राइट, वो अपना दिन का लंच लेता है, डिनर लेता है. इवनिंग टाइम में अपने फ्रेंड से मिलता है. ए डेली रूटीन, द पोएट टेल्स द डेली रूटीन ऑफ अ ऑर्डिनरी लाइफ. अ बॉय, एक लड़के की एक ऑर्डिनरी लाइफ बताई गई है. ठीक है, बट एवरी नाइट आई गो अब्रॉड. बट यहाँ पे क्या हो रहा है सेकेंड स्टेंजा में? अब ये हमारी क्या थी? ये हमारी रियल लाइफ थी. ठीक है, जिसमें एक लड़का है, द बॉय eats his breakfast, he meets his friends in evening time, he lives at his home through all the day. And the second line में क्या हो रहा है? But every night he go abroad.
लड़का यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी नाइट आई गो अब्रॉड अफॉर इनटू द लैंड ऑफ नॉट। द लैंड ऑफ नॉट मतलब क्या है, एक इमेजिनरी प्लेस है, एक ड्रीम वर्ल्ड है, ठीक है। तो हर रात वो कहाँ जाता है, रात में जब वो सोता है तो हर रात वो एक अब्रॉड जाता है, वो दूर जाता है, विदेश जाता है, अफॉर इनटू द लैंड ऑफ नॉट, एक ड्रीम वर्ल्ड में जाता है, एक अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में जाता है, ठीक है, अपने सपने में। बट वो कब इसी से जाता है, जब वो सोता है, ठीक है। When he sleeps, then he went into a land of Nod. Okay. All by myself I have to go with none to tell me what to do. All by myself I have to go. अब आप सपने में कैसे जाओगे, right? You can go into the land of Nod by yourself. आप अकेले ही जा सकते हो, right? सपने में किसी और के साथ तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि हम जब सोते हैं then we see the dream, है ना, जब हम सपने देखते हैं तो उसमें हम अकेले ही जाते हैं, राइट। तो कह रहा है ऑल बाय माई सेल्फ आई हैव टू गो, मुझे खुद अकेले ही, आई हैव टू गो ऑल अलोन बाय माई सेल्फ विथ नन टू टेल मी व्हाट टू डू, और यहाँ पे मुझे कोई बताने वाला नहीं है इनटू द लैंड ऑफ नॉट कि व्हाट टू डू, कि मुझे वहां पे क्या करना है, राइट। देयर वाज नो वन हु टेल मी व्हाट टू डू। ऑल अलोन बिसाइड द स्ट्रीम, और वहां वो क्या देखता है इनटू लैंड्स ऑफ ड्रीम में, वो एक काफी इमेजिनरी वर्ल्ड देखता है। ही सॉ, उसने क्या देखा, माउंटेन्स देखा, स्ट्रीम्स देखा, ट्रीज देखा, एक बहुत ही अच्छा सा ड्रीम वर्ल्ड उसने देखा। तो ऑल अलोन बिसाइड द स्ट्रीम एंड अप द माउंटेन साइड ऑफ द ड्रीम, वो वहां पे सपने में अपने पर्वतों को देखता है, पहाड़ों को देखता है, माउंटेन्स को देखता है, और उनके बगल में जो स्ट्रीम बह रही होती है उनके साथ वो अकेले ही चला जाता है और टहलता है, और वहां पे वो अकेले रहता है, ठीक है। वहां पे उसके साथ कोई नहीं रहता है, ही वॉज अलोन बाय हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट दीज फॉर मी, बोथ थिंग्स टू ईट एंड थिंग्स टू सी, एंड मैनी फ्राइटनिंग साइट्स अब्रॉड till morning in the land of Nod. The strangest मतलब क्या होता है, strangest मतलब बहुत ही अजीब या विचित्र, unfamiliar things, जो हमें कोई चीजें नहीं पता होती हैं, that is strange या unfamiliar या unknown things, right? So when the boy went into the lands of Nod, he saw very unfamiliar, very strange things. The things are very the things that are used for eating, you know, both things to eat, the things to see, ठीक है। there were so many things that is for eat, है ना, और बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी थी जो देखने लायक थी, जो खाने लायक थी, like mountains and stream, a very beautiful scenery there, right? और बहुत सारी strangest thing थी वहां मेरे लिए, ठीक है। the poet has described that in the land of Nod the boy saw many things, many strange and familiar things that is जो कि उसके लिए थी, ठीक है, जो कि उस लड़के के लिए थी, राइट। एंड मैनी फ्राइटनिंग साइट्स अब्रॉड, फ्राइटनिंग मतलब क्या होता है, फ्राइटनिंग मीन्स लाइक कि काफी डरावनी सी, ठीक है, एफ्रेड बोल दीजिए या स्केयरिंग बोल दीजिए, स्केयर्ड थिंग्स, ठीक है। बहुत सारी वहां पे स्केयर्ड साइट्स भी थी, कुछ ऐसी चीज जो उसके लिए बिल्कुल अननोन थी, जब हम कोई ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, राइट, हम अपने सपनों में कहीं भी चले जाते हैं, तो we see a very unfamiliar thing, very unknown thing, जहां पे हम कभी नहीं गए होते हैं, ठीक है, we had never gone there, ठीक है। तो वो सारी frightening things वो वहां पे land of Nod में देखता है, till morning in the land of Nod, और वो चीजें कब तक देखता है, till morning, ठीक है, till he wake up in the morning, जब तक वो मॉर्निंग में उठ नहीं जाता है वो सारी चीजों को देखता है, ठीक है। Try as I like to find the way, I never can get back by day, nor can remember plain and clear the curious music that I hear. अच्छा, सपने में कब जाएंगे, when we sleep, तभी हम we can go only when we sleep, जब हम सोते हैं, during the night time, during the sleep time only, that time we can go into our dream world, right? अगर आप दिन में सोचो कि हम सपने में चले जाएं तो you can't go, क्योंकि दिन टाइम में क्या होते हैं, हम जगते हैं, right? We wake up, हम जगते हैं, हम सोते नहीं है, we sleep only at night time, and that time we see the dream, okay? So try as I like to find the way,
I never can get back by the day. वो जो लड़का है वो क्या कोशिश करता है, he tries to go the dream world, the land of Nod during the daytime. But it is not possible. He can't go there. Why? क्योंकि it is the daytime. वो कोशिश करता है कि वो उस रास्ते को फिर से ढूंढ पाए. ठीक है, आई का मतलब यहाँ पोएट से है कि जैसे मैं कोशिश करता हूँ उस रास्ते को ढूंढने की. ठीक है, आई लाइक टू फाइंड द वे. ठीक है, आई नेवर कैन गेट बैक बाय डे, बट मैं उस रास्ते में नहीं जा सकता. यानी कि उस ड्रीम वर्ल्ड की बात की जा रही है इन दोनों लाइन में कि वो कोशिश करता है डे टाइम में कि वो उस रास्ते में जाए जहां वो लास्ट नाइट अपने सपनों में गया था. ठीक है, बट ही कांट गो देयर बिकॉज इट्स अ डे टाइम एंड डे टाइम ही वेक अप. वो जगता है. ठीक है, nor can remember plain and clear the curious music that I hear. Even he can't remember what he saw in his dream last night. मतलब उसको ये याद भी नहीं है कि उसने रात में सपने में क्या देखा. He knows only that thing कि that was very last night I went to a very unfamiliar thing. I saw very unfamiliar thing. I went into a land of Nod. I went into the इमेजिनरी वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड. ठीक है, उसको केवल इतनी चीजें याद है कि लास्ट नाइट मैं यहाँ पे गया था, क्या था, बट उसको इतना क्लियर, प्लेन एंड क्लियर उसको रिमेम्बर नहीं है. प्लेन क्लियर का मतलब ये है कि बिल्कुल साफ साफ उसको चीजें याद नहीं है. ठीक है, द क्यूरियस म्यूजिक दैट आई हियर, उसको कुछ भी नहीं याद है. जो क्यूरियस मतलब क्या होता है, कोई चीज जानने की, जब हमें क्यूरियोसिटीज होती है, जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है. ठीक है, वी वांटेड टू नो समथिंग अबाउट इट, राइट. क्यूरियस म्यूजिक दैट आई हियर, जो वो म्यूजिक सुनता है. ठीक है, the curious music that I hear, जो curious music वो चीजें सुनना चाहता है, जानना. क्योंकि लैंड ऑफ नोड जब वो गया तो उसने बहुत सारी चीजें वहां देखी, द स्ट्रेंजियस्ट थिंग देखी, तो उसने क्यूरियस म्यूजिक बहुत सारा वहां पे सुना. ठीक है, तो वो म्यूजिक को सुनना चाहता है, वहां पे वो जाना चाहता है, बट ही कांट एबल टू गो देयर बाय डे टाइम. ठीक है, बट वो दिन में वहां पे नहीं जा सकता. ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंजर, दिस इज द लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम. दिस पोएम इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हियर. हमने इस पोएम में यही जाना कि the poet tells us dreaming is very important to our life and dream makes our life very exciting, है ना. and he helps us to get away from our boring lives. and इस poem में एक लड़का है जो कि एक रियल वर्ल्ड में जीता है, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ, उसकी सिंपल लाइफ होती है, और वो अपने सपनों में एवरी नाइट ही go to abroad, he go to into the land of Nod, that is very dream world, that and he saw very exciting things, he saw very unfamiliar things, right. He saw very beautiful scenes there, stream, mountains, and he was all alone there. ठीक है, there was nobody to tell what to do there, right. and there was very frightening things. and वो चीजें कब तक देखता है, till morning, until he wake up in the morning. वो मॉर्निंग तक सारी चीजों को देखता है. लास्ट स्ट्रेंजर वो डे टाइम में he wants to go there one more time, but he can't go. ठीक है, बिकॉज दिन में क्या होता है, वो जगता है. इवन ही कांट रिमेम्बर कि व्हाट ही सॉ इन लास्ट नाइट, उसने रात में लास्ट नाइट में क्या देखा, उसको चीजें रिमेम्बर नहीं है. ही जस्ट वांट टू लिसन सम क्यूरियस म्यूजिक, ही जस्ट वांट टू गो देयर, बट ही वाज अनेबल. क्योंकि वो अनेबल था, वो वहां पे नहीं जा सकता था, राइट. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज वेरी इमेजिनरी पोएम बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. आई होप आपको ये पोएम आपको समझ में आई होगी. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर. थैंक यू.